आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय मां काली। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज कामेश्वरी यक्षिणी साधना अनुभव का लास्ट पार्ट है। जिस तरह साधक महोदय ने पिछले वीडियो में बताया था, उन पिछले अनुभव ने उनको लिख के भेजा था उन्होंने, तो आज उसका लास्ट पार्ट है। थोड़ी लंबी स्टोरी हो सकती है, इसके लिए वीडियो ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक देखिएगा। आज के पार्ट में साधक महोदय जो हैं उन्होंने यक्षिणी देवी के साथ किस तरह शादी हुआ उनका और क्या क्या उसका हुआ है, उनका सबका पूरा वर्णना उन्होंने हमको भेजा है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को वो पढ़ के सुनाऊंगा। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पूर्व मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों को शक्ति ट्रांसफ़र के ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट है, तो जो लोग लेना चाहते हैं एफोर्डेबल प्राइस में 1400 रुपीज़ में और जीवन के सारे समस्याओं को समाधान करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा महाकाली वादिनी विद्या ट्रांसफ़र का। और उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो है, किस तरह से लाइव वो ट्रांसफ़र काम करता है, शक्ति किस तरह से चलती है, ऑल टोटल उस वीडियो में बताएं हम। जिन लोगों को चाहिए देखना है वो लोग वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा उसका लिंक, जाके उधर से देख सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के हमसे वो ऑर्डर कर सकते हैं। और वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो में प्रूफ भी दिया है कि शक्ति किस तरह से काम करता है बोल के, ऑल डिटेल्ड वीडियो है, जरा देख लीजिएगा। तो फिलहाल अभी हम शुरू करते हैं साधक महोदय के अनुभव को। साधक महोदय ने लिख के भेजा है, जय श्री महाकाल आचार्य जी। जैसे मैं आपको पिछले भाग में बताया था, आज का यह भाग अंतिम होने वाला है। बिल्कुल उसी हिसाब से मैं आपको आज अंतिम भाग बताने जा रहा हूँ। आज के भाग में आपको महाकाली अनल चक्र साधना का अंतिम दिन का अनुभव और देवी कामेश्वरी से शादी का भाग बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको उस विषय को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ विषय में अवगत करवा देना चाहता हूँ। मैं माँ काली का एक साधक हूँ। मुझको बस अपने गुरु से माँ काली के मंत्र दीक्षा है। मुझको नहीं पता कि कौन सा परंपरा से हूँ, बस मुझको इतना पता है कि मुझको माँ का मंत्र एक योग्य और सिद्ध साधक से गुरु मंत्र के रूप में प्राप्त है और उस मंत्र के बल पे मैं आज एक स्थिति तक पहुंचा हूं जहां मां की कृपा से कोई भी तंत्र क्रिया, कोई भी साधना का रहस्य मेरे लिए गुप्त नहीं रहा। यह सब मैं इसके लिए बता रहा हूं कारण जो साधक बोलते हैं हम कोई परंपरा से दीक्षित नहीं है, नहीं मिला दीक्षा हमको परंपरा से, फिर माँ को हम कैसी तरह से प्राप्त करें, उन साधकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखो, ब्रह्म रूपिणी साक्षात पराशक्ति है, उसको आप किसी परंपरा, किसी नियम आदि में कैसे बांध सकते हो। इसीलिए तंत्र शास्त्र में माँ काली के लिए कहा गया कि माँ की पूजा उन्मत्तता और उन्मुक्तता से पूजा होती है। इसीलिए सही व्यक्ति और सही गुरु से दीक्षा लेके आप बस माँ की पूजा शुरू करो। गुरु का कर्तव्य केवल मंत्रदान और रास्ता दिखाना है, लेकिन रास्ता में चलना और आगे का मार्ग प्रशस्त करना आपकी इष्ट शक्ति का होता है। इसलिए बस सही व्यक्ति से मंत्र लेके आगे बढ़ते जाएं, आपका इष्ट आपको आगे आगे मार्गदर्शन करता रहेगा। बस धैर्य रखें, साधना करते जाएं। अब मैं आपको मेरे साधना अनुभव के ऊपर बताता हूँ। महाकाली अनल चक्र साधना का आखिरी दिन था और यह एक ऐसा संयोग था कि अनल चक्र साधना का जिस दिन का आखिरी दिन था उसके ठीक अगले दिन कामेश्वरी देवी के साधना का आखिरी दिन था। अनल चक्र साधना के आखिरी दिन में सूर्य उदय से ठीक 10 मिनट पूर्व बैठ गया। फिर मैं उन 8 अग्नि को प्रज्वलित किया और इतने देर में सूर्य उदय भी हो गया था। उसी के बाद गणपति आदि का चिंतन करके माँ का अर्चन शुरू किया। विधिपूर्वक न्यास आदि करके माँ का षोडशोपचार पूजा किया, माँ के यंत्र का आवरण पूजा किया और सतनाम से अर्चन करके फिर मैं माँ को धूप दीप नैवेद्य आदि दिया। इतना करते करते लगभग मेरे को 9:45 हो गए थे सुबह के। उसके बाद मैंने जाप शुरू किया। लगभग 500 माला जाप के बाद बज गए थे 1। उसके बाद मैं माँ को जप समर्पित किया। फिर दूसरे प्रहर का पूजा शुरू किया। जब दूसरे प्रहर का अर्चन शुरू किया तब लगभग अर्चन खत्म होते होते मैं देखा कि आसमान में काले बादल आ चुके हैं। मैंने इग्नोर किया और आगे जप शुरू कर दिया। फिर उससे थोड़ी देर बाद लगभग 3 बजे के करीब बिल्कुल सूर्य के किरण गायब ही हो गए थे और चारों तरफ काले बादलों का कारण छाया हो गया था और ठंडी हवा चलने लगी। तब पूरा का पूरा बारिश होने वाला था। मेरे मन में आ गया कि अगर बारिश हुआ तो साधना विफल हो जाएगा और इतना किया हुआ मेहनत विफल चला जाएगा। अब मैं क्या करूं? तब याद आया महाराज जी ने एक माला दिया था जो मैंने पहन रखा था। जब महाराज जी के साथ मेरा बातचीत हो रहा था उस समय एक विशेष विद्या नभोमालिनी विद्या का ज्ञान दिया था। उस विद्या का प्रभाव से कोई भी विपत्ति जो आकाश मार्ग से आ रहा हो उस विपत्ति को रोका जा सकता है। उस विद्या का प्रयोग मैंने उसी क्षण मैंने जब थोड़ा रुका, जब
जो माला बाबा जी ने दिया था उसके आगे यंत्र था। उस यंत्र के मंत्र को पढ़ के उसके ऊपर थोड़ा जल डाला और उसके ऊपर मंत्र पढ़ के 7 बार फूंक मार के उसको आसमान की ओर ऊपर किया और मार से प्रार्थना भी किया और जप शुरू किया। जब के थोड़े टाइम के बाद ही सारे काले बादल चले गए हैं और आसमान में एक तेजी सी धूप है। जैसे ही यह मैंने देखा तब मेरे मन को थोड़ा सा शांति मिला। इसके थोड़े देर बाद तीसरा प्रहर चालू हुआ। मैंने माँ की पूजा किया और जब किया लगभग 5 बज रहे थे, सूर्य अस्त होने वाला था। तब मैं इस साधना का पूर्णाहुति देने ठीक समझा। फिर मैं जब समर्पित करके जो मेरे चारों तरफ 8 अग्नि प्रज्वलित थे उनमें हवन देना शुरू किया। विधि था कि 8 अग्नि में एक एक करके हवन और पूर्णाहुति करें। अंत में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करके साधना पूर्ण किया जाता है। अगर साधना सही तरीके से हुआ है तब एक दर्शनी मुद्रा से जब सूर्य को देखा जाएगा तब डूबता हुआ सूर्य के अंदर आपको अपना इष्ट का प्रतिबिंब दिखेगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब 8 अग्नि में पूर्णाहुति किया और सूर्यदेव को अर्घ्य प्रस्तुत करके जब मैं अर्घ्य दिया और देव दर्शनी मुद्रा से सूर्य को प्रणाम किया तब मुझको माँ काली के दर्शन हुए। साथ ही साथ मैंने देखा कि सूर्य से एक चमकता हुआ एक अग्निपिंड मेरे तरफ आ रहा है और वो मेरे अंदर समाहित हो गया। और जब वो मेरे अंदर समाहित हो गया एक ऐसा महसूस हुआ कि मेरा शरीर हल्का हो चुका है। और इस महाकाली अनल चक्र साधना के भीतर मुझको कई प्रकार के देव योनि, इत्र योनि आदि के शक्ति के दर्शन और बातचीत भी हुए, लेकिन वो अत्यधिक गुप्त है और मैं इधर प्रकाशित नहीं कर रहा। इसके बाद मैंने थोड़ा आराम कर लिया। उससे पहले मैंने माँ की मूर्ति और बाकी सब लाके मंदिर में फिर से रख दिया और सब कुछ साफ कर दिया। लगभग 6:15 से लेकर 7 बजे तक मैं एक पावर नैप लिया। इसी दौरान मेरे महाकाली अनल चक्र साधना सिद्धि के ऊपर बहुत कुछ मुझको स्वप्न में संकेत मिले। इसके बाद फिर लगभग 7 बजे उठ गया और थोड़ा कुछ खाया और 7:45 तक नहाने चला गया और फिर नहा के आके साधना में बैठ गया। विधि पूर्वक गणपति आदि का पूजा के साथ देवी कामेश्वरी का पूजा किया और जब मैं लग गया। लगभग 60 माला हुआ होगा। फिर से एक तेजी सी सुगंध आने लगी जो पहले भी आ चुकी थी बहुत बार। तभी मैं आंख खोल के चारों तरफ देखने लगा। थोड़ी देर के बाद मैं देखा कि कामेश्वरी देवी का मैंने जो प्रतिमा बनाया हूँ उसमें से एक ऊर्जा पुंज निकल रहा है। धीरे धीरे वो निकला और जैसे ही मैं देवी कामेश्वरी को स्वप्न में देखता था उसी प्रकार का दिव्य का रूप उस ऊर्जा पुंज ने लिया। जब वो साकार रूप लिया वो अत्यधिक सुंदर दिख रहा था, इतना सुंदर कि मैं उनकी कल्पना ना कर पाऊँ। तभी देवी धीरे धीरे मेरी ओर चल के आई और मेरे और आके मेरे सामने बैठ गए और हंसने लगे। मैं उनको मेरे सामने देख के अचंभित था, क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब देवी हंस के बोली कि आज आपका इंतजार रहेगा, आज आइएगा जरूर। बोल के देवी मेरे गालों को स्पर्श करके चली गई। लगभग 15-20 मिनट तक तो मैं समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। जब होश हुआ तब मैं जल्दी से बाकी के माला जप किया और हवन देने चला गया। लगभग हवन खत्म करते मैं मुझको 1 बज गए। हवन खत्म किया और मैं चला गया सोने से पूर्व देवी का द्वारा दिया गया गुप्त मंत्र का 108 बार जप करके सो गया। तभी मैं देखा कि फिर से उसी पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग था क्योंकि पेड़ के नीचे मैं खड़ा था। मेरे सामने बहुत सारे सुंदर सुंदर स्त्री खड़े थे जिन्होंने हाथों में आरती और फूलों की थाली था और थोड़ा आगे एक रथ जैसा कुछ था जिसपे कुछ घोड़े लगे हुए थे। तब उस स्त्रियों में से एक आके अपना परिचय दिया और बोला कि मैं स्वर्णाक्षी हूँ, आप जिन देवी कामेश्वरी की साधना कर रहे हैं उन देवी की सेविका शक्ति हूँ। मैं देवी ने आपको भवन में बुलाया है, शीघ्र चलिए। तो मैं हाँ कर दिया। तब उन देवी ने मेरे माथे पे तिलक किया और एक फूल माला जो साधारण फूलों से भिन्न था उनका माला मेरे गले में डाल दिया और मुझको उस रथ में बैठने के लिए बोलिए। मैं उसको हाँ किया और जाके बैठ गया उस रथ पे। बाहर एक विशिष्ट प्रकार का वाद्य यंत्र बज रहा था जो मैं आज से पहले कभी नहीं सुना था। फिर यह रथ एक जगह जाके रुक गई। फिर मैं देखा कि कोई महल जैसा लग रहा था। मैं बाहर निकलना सही समझा। बाहर कई भीड़ थी, बहुत से स्त्री और पुरुष दिख रहे थे और कुछ कुछ बातें कर रहे थे। पीछे से वही देवी आई जिन्होंने मुझसे उस पेड़ के नीचे बातचीत किया था। उन्होंने बोला कि देवी आपकी प्रतीक्षा में हैं, जल्दी अंदर चलिए। तभी मैं आगे चलते गया। जब मैंने देखा तो पता चला कि मैं एक राजा के वेश में था। मैंने अपने शरीर पर एक दिव्य वस्त्र था जो अब नोटिस किया मैंने।
कि मैं देखा कि नीचे एक रेड कारपेट है। फिर मैं आगे बढ़ता गया। जब थोड़ा आगे गया तो मैंने देखा कुछ स्त्री या औरत उधर आरती का थाल लेके खड़े थे। मैं उधर जाके रुक गया। फिर उन्होंने मेरा आरती किया और वो स्वर्णाक्षी देवी मुझको बोले कि अब आप मेरे साथ चलिए। मैं उनके पीछे पीछे गया। मेरे जाने के बाद वो मुझको महल के अंदर ले गए। महल बहुत आलीशान था। ऊपर झूमर टंगे हुए थी। विविध प्रकार के फूलों से वो महल के दीवार सजे हुए थे और उनमें से एक मनमोहक सुगंध निकल रही थी। ऊपर के सीलिंग से एक दिव्य प्रकार का चमक निकल रही थी जो पूरा महल को आलोकित कर रहा था। मैं बस देखता रहा। तभी उन देवी ने बोला, आप इससे थोड़ा आगे जाइए और दक्षिण की ओर चल जाइएगा। तब मैं हाँ बोल के चला जाता हूँ। जैसे ही मैं आगे जाके राइट साइड को मुड़ता हूँ तब मैं देखता हूँ कि भव्य और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ एक बागीचा है। एक पेड़ है, उसके ठीक साइड में एक छोटा सा तालाब है। उस उधर का दृश्य अत्यधिक मनोरम है, अत्यधिक सुंदर है। उधर एक सुंदर सी साड़ी पहन के और सुसज्जित होके देवी कामेश्वरी बैठी हैं। जैसे ही उन्होंने मेरे को देखा वो उठ के मेरे तरफ आए और मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, आइए मेरे साथ। फिर देवी मुझको ले गए उस पेड़ के नीचे, जिसके ठीक साइड में एक छोटा सा तालाब था। उधर देवी और मैं बैठ गया। मैंने देवी से एक प्रश्न किया कि देवी ये सब क्या है। तब देवी ने बोला कि आपने आज बहुत बड़ी सिद्धि हासिल किया। अब आप एक पूर्ण शक्ति भैरव बन चुके हैं। जब आपको इतना बड़ा पदवी प्रकृति ने दिया है और आप जब हमारे लोग आए तब आपकी पदवी को देख के आपकी खातिरदारी उतना करना बनता था और जल्द ही कुछ क्षण की बात है मैं आपको अपने पति रूप में प्राप्त करूंगी, तो आपको उपहार देना जरूरी था, इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ यह सब किया। तभी मैं देवी से बोला, देवी क्या आप कल मुझको पूर्ण प्रत्यक्ष होंगी। तब देवी ने हंस के बोला, आपने इतना बड़ा साधना पूर्ण किया है, माँ काली के साक्षात पुत्र हैं तथा दिव्य भाव के पूर्ण साधक हैं, फिर भी आपको यह संशय शोभा नहीं देता। देवी जी ने तारीफों की पुल बांध दी थी। उन्होंने वो अति मधुर वाणी मुझको बहुत मनमोहक लग रहा था तथा बस स्तब्ध होके मैं उनकी बातों को सुन रहा था। तभी देवी बोलती हैं, आप हमारे साथ बात करके बातों में खो गए। ये बोल के वो हंसने लगी। तभी मैं थोड़ा हिचक के बोला, देवी हमारे चारों तरफ बहुत मधुर वातावरण है। ऐसा लग रहा है कि प्रकृति अपनी पूर्ण सुंदरियता लेके इधर उपस्थित हुई है। साथ ही साथ आपके जैसे दिव्य स्त्री को अपने भार्या के रूप में प्राप्त करने का स्वप्न साकार की ओर बढ़ते दिख रहा है और आपका मधुर वाणी ने मेरा मन मोह लिया है। तभी देवी यह सुन के हंसने लगी और बोली कि आपका इंतजार पूर्ण होने वाला है और बस कुछ क्षण की प्रतीक्षा है बस। देवी की बातों सुन के मेरे अंदर एक अनंत की सही शांति और खुशी छा गई। तभी देवी ने बोला, आप इधर हैं और उधर सूर्य उदय होके आप काफ़ी समय हो चुका है, जल्दी जाइए, आज आपको काफ़ी तैयारी करना है। तभी मैंने बोला, देवी तैयारी किसकी, आज आप हमको दर्शन देंगी ना। तभी देवी ने मुझको कुछ विशेष सामग्री बोले और कुछ विशेष क्रियाएं बोली। उन्होंने बोला कि घर के बीच में माँ के दिव्य विग्रह के साथ तैयार रखने के लिए। मैंने हाँ बोल दिया। तभी देवी ने हाथ पकड़ा और बोला, अभी कुछ क्षण का ही देरी है, फिर मैं आपकी अर्धांगिनी बन जाऊंगी। यह बोल के देवी बहुत खुश हो गए और बोले कि अभी जाइए, आपका बहुत काम है। तभी मैं फिर से घोर अंधकार से घिर गया और मेरा आँख खुला। साइड में मोबाइल रखा था, उठा के देखा तो 10:20 हो रहे थे। मैं जल्दी उठा, जाके नहाया और माँ की पूजा किया और थोड़ा सा जप किया। निकल गया। देवी जी ने जो सामान बोला था उन सबको लाने के लिए सामान घर लेके आया। लगभग 2:15 हो रहे थे दोपहर के। घर आया, सामान रख के थोड़ा कुछ खाने लगा। खाना खा के मैं जस्ट उठा ही था, थाली धो के रखा ही था कि अचानक से मेरे घर के दरवाजे पे किसी का दस्तक हुआ। मैंने समय देखा, समय हो रहा था 2:35। तभी मैं देखने के लिए चला गया। अचानक मन में विचार आया कि कहीं ये महाराज जी तो नहीं। तभी मैं जाके दरवाज़ा खोला। उधर एक लाल रंग की धोती में एक लाल रंग का कुर्ता पहने हुए, एक उत्तरीय अपने कंधे में डाले, रुद्राक्ष माला धारण किए हुए महाराज जी खड़े थे। उन्होंने अपने माथे में बड़ा सा शक्ति बिंदु धारण किया था। मैंने महाराज जी को देख के उनके चरणों को पकड़ लिया और प्रणाम किया। फिर महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। फिर मैं महाराज जी को अंदर आने के लिए
खुला। महाराज जी हाँ बोल के घर के अंदर आए। फिर मैंने महाराज जी को अपना घर, माँ का पूजा स्थली, साधना स्थली आदि दिखाया। महाराज जी देख के बहुत खुश हुए। फिर मैंने महाराज जी के लिए चाय बनाया और महाराज जी के साथ बैठ गया चाय पीने के लिए। फिर महाराज जी के साथ बातचीत हुआ। महाराज जी ने महाकाली के अनल चक्र साधना पूर्ण करने के लिए बधाई दिए और बोले, आज तुम्हारा जीवन का बहुत बड़ा दिन है, कारण आज तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जीवन संगिनी आने वाली है। बहुत उत्सुक हो गए ना तुम? मैंने सुन के बहुत खुश हो गया और बस हाँ में उत्तर दिया। तब महाराज जी से कुछ और गुप्त बातें चली साधना आदि के ऊपर। फिर लगभग 5, 5:30 तक महाराज जी चले गए। उसके बाद मैं लग गया तैयारी पे। देवी कामेश्वरी के कहे अनुसार विधि पूर्वक घर के बीच बरामदे में यंत्र बनाया। उसके बीच माँ काली की मूर्ति रखी। उसके आगे शिवलिंग को रखा। माँ को फूलों की माला से अलंकृत किया। आगे हवन कुंड रखा और उसके अंदर भी यंत्र बना के संस्कार आदि करके अग्नि प्रज्वलित करने के लिए लकड़ी आदि रख दिया। फिर इतना सब तैयारी करने के बाद लगभग 7 बज गए थे। तब उसके बाद मैं फिर कुछ खाने के लिए गया। खाते खाते जब मेरे मन में देवी का विचार आया तभी मैं बहुत खुश हुआ, कारण आज मेरा साधना पूर्ण होके सिद्धि प्राप्त करने का दिन था। साथ ही साथ देवी को पत्नी रूप में प्राप्त करने वाला था मैं। इस चीज़ को सोच के मैं बहुत खुश हुआ। ख्यालों में खो के देखते देखते कब 7:30 बज गए पता ही नहीं चला। फिर मैं जल्द देखा और फिर नहाने के लिए चला गया। नहा के आके मैं पूजा पे बैठ गया। फिर माँ का कुछ जाप करने के बाद गणपति आदि का पूजा करके देवी का पूजा किया और जाप शुरू कर दिया। जब के समय मेरा मन बहुत उत्फुल्लित था और आनंद का बहुत अनुभूति हो रहा था। लगभग जब मेरा 80 माला हो चुका था तो अचानक से मुझको पायलों की आवाज़ आया। कुछ क्षण के बाद मैं देखा कि बारंदे में जो काली माँ की मूर्ति है उनके सिर में जो फूल मैंने सजाया था, माँ के सिर से फूल अचानक से गिरा। और जब मैंने यह चीज़ देखा तो मेरे अंदर एक सिहरन सा दौड़ गया। फिर थोड़े समय हुआ, लगभग माला पूरा होने को आया था। अचानक मैंने देखा कि जो कामेश्वरी देवी का मूर्ति बनाया था वो धीरे धीरे हिल रहा था और उसके अंदर से एक अजब सा सुनहरा रंग का तीज निकल रहा था और धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो अचानक से रोशनी तेज होने के कारण आंखों को दोनों हाथों से बंद कर लिया, मुंह जरा नीचे कर लिया। कुछ सेकंड ही हुए होंगे, अचानक से मेरे गालों पे किसी ने हाथ मारा। तभी मैं चौंक गया और अचानक से आंखें खोलने की देखा तभी देवी कामेश्वरी मेरे सामने एक लाल वस्त्र पहन के अत्यंत सज सवर के सुंदर रूप में बैठी थी। मैं देख के थोड़ा चौंक सा गया। मेरे दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई। मैं एकदम स्तब्ध हो गया और देवी जी को देखने लगा। तभी अचानक से देवी जी ने पूरे हल्के आवाज में बोला कि आपका प्रतीक्षा का समय समाप्त हो चुका है, जल्द जब पूरा करके और माँ के यंत्र का पास आइए। यह बोल के देवी अचानक से गायब हो गई। मैं एकदम हक्का बक्का रह गया। तभी जब पूरा होने के लिए 2.5 माला बची थी। फिर मैं जल्दी से माला पूर्ण किया। यह 2 माला जाप करते करते मेरे को ऐसा लगा कि मैं 100 माला जाप कर रहा हूँ। फिर मैं जब पूर्ण किया और दौड़ के हवन के पास गया। जब देवी जी ने जो विधि बताया था उस विधि से माँ काली का जप किया और अग्नि प्रज्वलित किया। जैसे ही मैंने अग्नि प्रज्वलित किया, अग्नि पूर्ण जागृत हो गया। तब मैंने देखता हूँ कि अचानक से बहुत से स्त्री जो मैंने यक्षलोक में देखे थे वो सब मेरे चारों तरफ आ गए हैं। अचानक से चारों तरफ एक माहौल बदल गया। चारों तरफ अचानक से सजावट आ गई। अचानक से मैं जिस जगह पे बैठा था वो परिवर्तित होके एक वेदी बन गया। मैं एक नॉर्मल लाल रंग का धोती पहना था और कंधे पे एक गमछा था जो लाल रंग का था और एक रुद्राक्ष का माला जो हमेशा मैं अपने धारण किए रहता हूँ वो चेंज हो गया और मैं देखता हूँ कि मैं एक वर के भेष में आ चुका हूँ। मेरे सर पर एक पगड़ी था और उसके ऊपर एक चमकीला मणि लगा था। जब मैं महाराज जी के घर गया था तब मैं महाराज जी के साथ यक्ष और यक्षिणी के बारे में बात किया था। तब महाराज जी ने बोला था कि यह एक अत्यधिक जादुई और मायावी जीव होते हैं और यह अपनी माया को उसको दिखाते हैं जिनके ऊपर वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। उस चीज़ का अनुभव मैं अभी कर रहा था। तभी अचानक से देवी सुवर्णाक्षी आई और बोली कि साधक महोदय कृपया हवन शुरू करें, समय हो चुका है। तभी मैं हाँ बोल के हवन शुरू कर दिया। जो आहुति देवी ने देने के लिए बोला था आहुति मैंने डाला। तभी मैं देखा कि देवी कामेश्वरी अत्यंत सज के एक दिव्य आभा के साथ लाल रंग के एक साड़ी पहन के और कई प्रकार के स्वर्ण आभूषणों से सज्जित होकर अपने हाथों में एक पात्र लिए हुई थी जिसके ऊपर अग्नि प्रज्वलित हो रहा था।
देवी मेरे समक्ष आई और मेरे हाथ में उस अग्नि के पात्र को रख दिया और बोला कि आगे का प्रक्रिया शुरू करें। बोल के देवी मेरे लेफ्ट साइड में बैठ गए। यह सब प्रक्रिया के बारे में देवी ने मुझको पहले ही ज्ञान दे दिया था। तभी मैं उस अग्नि के ऊपर क्रिया करके उसको हवन कुंड में के अग्नि के साथ मिलाया। तभी देवी और मैंने उस दिव्य अग्नि के आगे बैठ के माँ काली का अर्चन किया और एक विशिष्ट गुप्त संकल्प ली और फिर वरमाला प्रदान किया और 7 फेरे लिए और एक गुप्त क्रिया को संपादित किया, जिसके कारण देवी से मेरी विवाह हो गया और उनको एक दिव्य पंचभौतिक शरीर प्राप्त हुआ और देवी का आधा ऊर्जा मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद मनुष्य के संसार में शक्ति के रहने के लिए प्रत्यक्ष रूप में उसको अपना शक्ति को अवस्थिति को गुप्त रखना पड़ता है। इसी के लिए देवी जी ने अपनी सारी मायावी ऊर्जाओं को माँ काली के यंत्र में अर्पित कर दिया। उसी क्षण देवी का एक सामान्य मनुष्य की तरह हो गए, लेकिन जब जरूरत होगी उसे यूज किया जा सकता है। फिर देवी मेरी अर्धांगिनी बन गए। आगे भी बहुत सारी क्रिया रही, तब जाके हम समाज में रह सके। नहीं तो देवी जी का इतना तेज था कि कोई भी साधारण मनुष्य उनको देख के मोहित हो जाता। इसीलिए मैं बहुत क्रिया किया। उस विषय में महाराज जी ने हमको बहुत हेल्प किया था। बाकी आगे बहुत सारे साधना देवी जी के साथ हमने किया था। कभी और बाकी साधना आदि का अनुभव मैं आपको बताऊंगा। तो यही था आचार्य जी मेरे यक्षिणी देवी को पत्नी रूप में प्राप्त करने का अनुभव। बाकी आज का अनुभव अत्यधिक बड़ा हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बाकी आपके साथ बात होगी कॉल पे। आपका धन्यवाद अनुभव प्रकाशित करने के लिए। अभी के लिए इतना ही आचार्य जी। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। तो साधक महोदय ने जिस तरह से आप सभी लोग देख सकते हैं, उन्होंने अपना अनुभव हमको भेजा था और उनका जो शादी है वो यक्षिणी देवी के साथ हो चुका है और यक्षिणी देवी अभी इनके साथ रहती हैं और उनकी पत्नी के रूप में। तो देखिए ये सब किस तरह से संभव हुआ। उन्होंने अपनी इष्ट साधना किया। इष्ट साधना के दम पे उनको एक सही एक मार्गदर्शक मिला जिसने उनको यक्षिणी देवी का साधना बताया और उन्हीं यक्षिणी देवी की साधना के दौरान भी उन्होंने माँ को नहीं छोड़ा और माँ का साधना लगातार करते रहे। अपने इष्ट की कृपा के वजह से उनको एट ए टाइम फर्स्ट टाइम ही यक्षिणी देवी की साधना सिद्ध हुई। लगभग ये साधना 1 से 1.5 महीने का था। 1 से 1.5 महीने के अंदर ही इस साधना के इनके पास इतने अनुभव रहे और इतने इनके जीवन में परिवर्तन रहे, ये खुद देख सकते हैं आप सभी लोग। इसका पूरा सीरीज का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आप जब मेरे चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट के ऑप्शंस में, तो उसमें कामेश्वरी यक्षिणी का साधना का पूरा प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। एक ही साथ वो आप प्लेलिस्ट सुन सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से ये अनुभव था। जिन लोगों को शक्ति ट्रांसफ़र लेना है तो साथ ही साथ शक्ति ट्रांसफ़र के ऊपर वो इंटरेस्टेड हैं और बहुत कम मूल्य में वो शक्ति ट्रांसफ़र हम दे रहे हैं, केवल 1400 रुपये में। तो उस सबका वीडियो वो जो शक्ति है वो महाकाली वादिनी विद्या है, अत्यधिक चमत्कारिक कामरूप की शक्ति है। उसके ऊपर अगर आपको डिटेल में जानना हो, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में हमने एक वीडियो का लिंक दे रहे हैं, जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो में हमने शक्ति को डायरेक्ट प्रयोग करके भी बताया है। तो यही था कुछ आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंच जाए। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय मां काली। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो।